नमस्कार। पीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। तो हमने सोचा कि इसकी जानकारी ली जाए और बताई जाए। तो पूजा और साधना, इसमें फर्क मतलब अच्छा ठीक है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्या आप उसको नहीं मानते हैं? या जैसे इसके पहले वीडियो में हमने बात किया कि यहाँ पे कुछ लोग नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ नहीं बैठते हैं, अलग अलग लाइन रहता है, लेडीज का अलग रहता है और भाई लोग का अलग रहता है। बात करते हैं कि ये पुस्तक है क्या चीज? भाई बहन का ही रिश्ता है। क्या कहेंगे, ये जो आप बुक दे रहे हैं, ये पहला तो मैं पूछूंगा कि ये फ्री में दे रहे हैं या पैसा कर रहे हैं? कि यहाँ पे जो है महिला और पुरुष में क्या अंतर है? ज्ञान होगा उनको। अच्छा। अध्यात्म की ज्ञान होगा। अच्छा। जैसे गीता में कहे हुए हैं, गीता ज्ञानदाता। सेवा है सिर्फ मात्र 20 रुपए में। अच्छा। सेवा मालिक की दया। ठीक है। ये आप में क्या लोग भगत जी कहते हैं? हाँ, हम लोग कि सर्वधर्माने परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। उस परमात्मा के शरण जाओ। तो इसमें परमात्मा को मिला नाम क्या है, तो वो ज्ञान के आधार से भगत जी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान जो अच्छा, है, भगत जी क्यों कहते हैं? भगत जी इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति करता है उसे भगत जी कहते हैं। अच्छी संत ही बता सकता है। जो गीता अध्याय 4 के 34 में बताया गया है कि ये है यहाँ का ज्ञान है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शन विधायक ब्रह्मरोधे तान सर्वान ज्ञात्वा विमुक्त से, माने उस ज्ञान से बाकी लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पे बुक का वितरण हो रहा था। जैसे इसके पहले वीडियो में हमने बात किया कि यहाँ पे कुछ लोग जो है पुस्तक का वितरण कर रहे हैं फ्री में या पैसे में। तो बात करते हैं कि ये पुस्तक है क्या चीज, ये क्यों वितरण कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है और इससे क्या होता है, इसकी जानकारी लेंगे और इनके जो जानकार हैं उनसे बातचीत करेंगे। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए आ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पे महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। अब इनसे बात करेंगे कि ये जो बुक है, ये बुक आप फ्री में दे रहे हैं या पैसा लेके दे रहे हैं, और इस बुक का होता क्या है, बुक लेने से लोगों को क्या फायदा और क्या नुकसान होने वाला है, उसकी जानकारी। तो सर क्या कहेंगे, ये जो आप बुक दे रहे हैं, ये पहला तो मैं पूछूंगा कि ये फ्री में दे रहे हैं या पैसा कर रहे हैं? सेवा है सिर्फ मात्र 20 रुपए में। अच्छा। सेवा मालिक की दया। ठीक है, ये बुक जरा इधर दिखाइए, ऐसे पलटी करके। ये बुक का नाम है ज्ञान गंगा, ठीक है जी। तो इससे क्या मतलब, क्या लोग लेंगे तो इनको लोगों को क्या फायदा होने वाला है? इससे ज्ञान होगा उनको। अच्छा। अध्यात्म की ज्ञान होगा। अच्छा। जैसे गीता में कहे हुए हैं गीता ज्ञानदाता। हाँ। कि सर्वधर्माने परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। उस परमात्मा के शरण जाओ। तो इसमें परमात्मा कौन है? सब आत्मा जो भटक रहे हैं। हाँ। तो इसमें ज्ञान होगा, उनको पढ़ेंगे तो इससे ज्ञान होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इसमें हाँ। ये बताएगा कि कौन परमात्मा है। हाँ। अच्छा ठीक है, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्या आप उसको नहीं मानते हैं या इसमें मानते हैं ना? मानते हैं। तो वो भी तो है परम भगवान ही है ना, तीन लोक के मालिक है। अच्छा। एक परम पिता परमात्मा परमेश्वर एक सबसे ऊपर। अच्छा। तो उसके बारे में ये मतलब इसमें है ज्ञान है। अच्छा अच्छा, इसलिए हमको मिला है, ये सभी आत्मा को मिले, यही मालिक का आदेश है। अच्छा। इसलिए हम लोग सेवा कर रहे हैं। सेवा कर रहे हैं आप लोग। जी, 20 रुपए को इसका मूल्य नहीं है, अमूल्य है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कई लोग हैं जैसे नशा मुक्ति पे, दहेज पे बात, क्या आप लोगों के यहाँ भी होता है क्या? हाँ, नहीं नशा यहाँ नहीं होता। इसमें पढ़ने से मात्र से उनका नशा भी छूट जाएगा। नशा वगैरह करता होगा, इसमें लिखा हुआ है सब इसके बारे में। अच्छा। तो वो भी छूट जाएगा, नशा भी छूट जाएगा जी भगत जी। अच्छा, भगत जी क्यों कहते हैं? भगत जी इसलिए कहते हैं कि भगवान की जो भक्ति करता है उसे भगत जी कहते हैं। अच्छा, तो जो बाकी लोग हैं, हाँ। बाकी लोग जो हैं वो पूजा नहीं करते, वो तो पूजा तो करते हैं, लेकिन हाँ। वो भगवान को पहले समझना पड़ेगा कि वो भगवान कौन है, कहाँ रहता है, किसको किसको मिला, नाम क्या है। हाँ। तो वो ज्ञान के आधार से भगत जी कहते हैं। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ज्ञान जो है यहाँ का ज्ञान है। उस ज्ञान को तो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। जो गीता अध्याय 4 के 34 में बताया गया है कि एवं विधायक ब्रह्मरोधे तान सर्वान ज्ञात्वा विमुक्त से, माने उस ज्ञान को वो कोई तत्ववेत्ता संत ही बता सकता है। अच्छा, जैसे कि बाकी लोग जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्या वो पूजा करना उनका गलत है? देखिए, वो पूजा सबका मालिक एक है। अच्छा। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अच्छा। तो जो एक ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, वही पूर्ण परमेश्वर है। अच्छा। तो इसका समग्र जानकारी, जो पूरा जानकारी देने वाला केवल तत्वदर्शी संत ही होता है। अच्छा। जो गीता अध्याय नंबर 4 के 34 में बताया गया है कि तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः।
उस तत्वदर्शी संत के पास जाओ, अर्जुन को बोल रहे हैं, हाँ। और वहां पे दंडवत प्रणाम करो, सरलता से प्रश्न पूछो, वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान तो अधूरा है। परमात्मा का ज्ञान वो अलग है, जो खुद जो है परमात्मा को यहाँ आना पड़ता है और वही सत्य ज्ञान और मूल ज्ञान और तत्व ज्ञान देते हैं। ये तो रही थोड़ी जानकारी, क्योंकि अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने ये देखा कि यहाँ पे बुक का वितरण हो रहा था, तो हमने सोचा कि इसकी जानकारी ली जाए और बताई जाए। तो थोड़ा और भी हम किसी से कुछ जानेंगे क्या जिस तरह से बाकी लोग पूजा पाठ करते हैं और जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, क्या अंतर है इसमें? पूजा और साधना, इसमें फर्क है। मतलब पूजा और साधना। हाँ, आपके इधर पे साधना तत्वदर्शी करते हैं? संत रामपाल जी महाराज जो हमारे को, हम उन्हीं के शिष्य हैं। हाँ। तो उन्होंने अपने ग्रंथों में बताया है कि किस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और कौन पूजनीय है और किसकी साधना करनी चाहिए। जैसे हमारे गुरु जी का एक वाणी है, तीनों कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हाँ, तो इनकी साधना करनी है वो, लेकिन शास्त्रों में कैसे बताया गया उसके अनुसार इनकी साधना करेंगे तो फल ये आपको फल देंगे। अच्छा, कई जगह पे चीजें मतलब कि कुछ अलग लिखा होता है, यहाँ पे कुछ अलग ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जैसे गीता पुराण में जो कुछ लिखा हुआ है आप उसी आधार पे यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे अलग चीजें लिखी? नहीं नहीं, हम गीता को सर्वमान्य मानते हैं, वेदों को सर्वमान्य मानते हैं, उसी के अनुसार ही हमारे को हम भक्ति करते हैं। चलिए अब हम इसकी फुल जानकारी निकालेंगे, क्योंकि इनका हम पूरा जानकारी निकालेंगे और आप सबको बताएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कई वीडियो या कई खबरें बनानी पड़ेगी, तभी जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। तो आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इसकी खबरें, इसकी जानकारी आप तक पहुंचे कि ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, सही विचार है इनका या गलत विचार है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अफवाहें जो है फैलती हैं, जानकारी जिसके पास नहीं होता वो अफवाहें फैलाता है, और जो जानकार होता है वो जानकारी के हिसाब से बातचीत करता है। तो मैं चाहूंगा कि ये अफवाह में चल रहा है या जानकारी में, इसकी भी जानकारी लेके आएंगे। आखिरी चलते चलते महिलाओं से मैं बात करूंगा कि यहाँ पे महिला और पुरुष में क्या अंतर है, उसकी जानकारी। चलिए मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि यहाँ पे जो है महिला और पुरुष में क्या अंतर है, क्या मतलब कि किस तरह से व्यवहार रखा जाता है? यहाँ सत्संग, पहले तो सत्संग बोलते हैं, यहाँ सब भाई बहन का ही रिश्ता है और हम लोग भाई बहन मिलकर परमात्मा का ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। इस बुक में परमात्मा का संदेश है, किसी प्रकार का भाई बहन सब एकता के साथ रहना और सेवा करने का आदेश है। हाँ, ठीक है। और दूसरा आपसे एक पूछूंगा, जिस तरह से आप लोग सत्संग में जाते हैं तो क्या वहाँ पे सब लोग एक ही साथ बैठते हैं या अलग अलग बैठते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ नहीं बैठते हैं, अलग अलग लाइन रहता है, लेडीज का अलग रहता है और भाई लोग का अलग रहता है। और वहाँ पे भाई लोग और बहन का ही रिश्ता रहता है। अभी जैसे मैंने सुना कुछ लोग बता रहे थे भगत जी बोले, तो आप लोगों को लोग क्या बोलते हैं? वो तो वह मान लो पुरुष है वो बोल रहे हैं भगत जी, आप लोग क्या बोलते हैं? भगत मती बोलते हैं, नहीं तो बहन जी। अच्छा, भगत मती बोलते हैं, महिलाओं को हाँ, भगत। भगत मती। ओके, चलिए ठीक है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगले वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी लेके, बहुत सारी जानकारी, और एक ही नहीं, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां निकालेंगे, क्योंकि बहुत सारे लाइन देख रहे हैं, इतना सारा लाइन, इतने सारे लोग खड़े, इतने सारे बुक लेकर, तो ये पूरी जानकारी लेकर आए। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।